और कौन सी खबरें पर्थ टेस्ट से पहले बनी हुई हैं सुर्खियों में। सुप्रभात, आपके फेवरेट शो फॉलो द क्लूज में, जहां आपको मिलती हैं सारी अपडेट्स अपनी टीम के इर्द गिर्द। टीम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है, प्रैक्टिस में क्या हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग राइट हियर। मेरा नाम तनय तिवारी, बहुत बहुत स्वागत। आज आते ही आपको सबसे बड़ी अपडेट देना मेरा दायित्व है। भारतीय टीम का आज कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है। 3 दिन मैच सिमुलेशन, सेंटर विकेट प्रैक्टिस की, एक दिन तो रेस्ट बनता है ना। आज रेस्ट डे है, लेकिन इस रेस्ट डे पर भी हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। आज हम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपकी टीम के लिए। बहुत कुछ है आज बात करने के लिए, बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे अच्छी खबर से उस भारतीय टीम के इर्द गिर्द। शुभमन गिल की चोट के ऊपर अभी भी असमंजस बना हुआ है, लेकिन केएल राहुल को जो मैच सिमुलेशन के पहले दिन चोट लगी थी उनके एल्बो पे, वो ठीक हो गई है। जब लय में होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल, चाहे उनकी वो ड्राइव्स हो, जो कॉम्पैक्ट डिफेंसेस हों। सब उम्मीद करेंगे कि वो रन्स आए, वो डिफेंस, भारत के डिफेंस में बहुत स्ट्रांग रहे। लेकिन असमंजस एक और चीज पे बना हुआ है, रोहित शर्मा और उनकी अवेलेबिलिटी उस पहले टेस्ट मैच के लिए। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली दादा क्या कह रहे हैं रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी के बारे में। उनका मानना है कि नेतृत्व बहुत जरूरी रोहित शर्मा का उस पहले टेस्ट मैच में भी। सुनिए खुद दादा की बात। रोहित शर्मा को पहला टेस्ट खेलना चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने मौजूदा भारतीय कप्तान को लेकर यह सीधी बात कही है। कप्तान रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलना पक्का नहीं है। रोहित अपनी टीम के बाकी साथियों के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गए और 2 दिन पहले ही उन्होंने फैंस को जानकारी दी कि वो दोबारा पिता बने हैं। लेकिन सौरव गांगुली चाहते हैं कि रोहित ऑस्ट्रेलिया जाएं और पहला टेस्ट मैच खेलें। दादा ने रोहित को सलाह दी है कि वो जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाकर पहले टेस्ट के लिए टीम की कमान संभालें। भारतीय टीम को होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 की हार का झटका लगा है और फैंस को उम्मीद है कि टफेस्ट राइवलरी में रोहित एंड कंपनी इस झटके से उबरकर पिछले 2 टूर का परफॉर्मेंस दोहराएगी। गांगुली चाहते हैं कि अनुभवी पेसर मोहम्मद शामी को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, भले ही वो पहला टेस्ट ना खेल पाए। 1 साल तक इंजरी की वजह से क्रिकेट से दूर रहे शामी ने हाल ही में ग्राउंड पर वापसी की है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम बंगाल के लिए मध्य प्रदेश के खिलाफ 7 विकेट हासिल किए और अब दादा चाहते हैं कि शामी को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडियन टेस्ट स्क्वाड में शामी को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि स्क्वाड की घोषणा होते वक्त वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में लौटे नहीं थे। बहुत दिलचस्प, क्योंकि दोनों ही रोहित शर्मा और अगर मोहम्मद शमी आते हैं, उनके आने से बहुत बल मिलेगा इस भारतीय टीम को। रो की बात हो गई, को की बात भी करनी पड़ेगी। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में हो और उनके इर्द गिर्द चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अखबार, मीडिया हाउसेस, न्यूज चैनल्स, पूर्व क्रिकेटर्स भी अब आए हैं। ग्लेन मैकग्रा, वो भी कुछ कह रहे हैं विराट कोहली के बारे में। आइए सुनते हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के निशाने पर है टीम इंडिया का किंग। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के फोकस में भी सबसे ज्यादा विराट कोहली ही हैं। कोहली भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के सबसे बड़े सूत्रधार बन चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस अच्छी तरह से जानते और समझते हैं कि ऑसी की तैसी कर सकते हैं विराट। मैकग्रा का मानना है कि कोहली से पार पाना है तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को विराट खेल दिखाना होगा। साथ ही वो कोहली के ऊपर स्लेजिंग के जरिए भी दबाव डालने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि मैकग्रा के संदेश में पैट कमिंस और उनके साथियों को कोहली से बचने की चेतावनी भी दिख रही है। मैकग्रा की यह सलाह इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कोहली जब भी ऑस्ट्रेलिया गए हैं तब वो ऑस के बॉस साबित हुए हैं। कोहली ने यहां खेली पारियों में 54.1 के शानदार औसत से 1352 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली के लिए टेस्ट में बल्ले के साथ ये साल भले ही अच्छा ना गुजरा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कोहली की विराट काबिलियत से वाकिफ हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पता है कि अगर उन्होंने कोहली को निशाना बनाया तो ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जोश से भरे कोहली हर वार का पलटवार करना जानते हैं। ऑब्सेशन है ऑस्ट्रेलियंस को विराट कोहली का। वो जानते हैं कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं, स्पेशली इस संदर्भ में जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उसमें। अब माना न्यूज़पेपर्स में रोज सुबह उठो, रोज फोटो आती है, रोहन देशमुख है वहां पर पर्थ में। रोहन भाई,
आज क्या खबर, कौन सी फोटो, क्या रिपोर्ट है विराट कोहली के इर्द गिर्द न्यूज़पेपर्स में? देखिए, सिर्फ ग्लेन मैग्रा ही नहीं तो पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जस्टिन लैंगर जो कि कोच थे पिछली बार जब भारतीय टीम यहां दौरे पर आई थी, उन्होंने भी कहा है कि इंडियन स्टार विराट कोहली ही वोंट गिव अप हिज थ्रोन विदाउट अ फाइट, यानी कि इस बार जो है विराट कोहली एक तगड़ी फाइट देंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को। जब से यहाँ आए हैं तब से हमने यही देखा है कि हर जगह पर जो है विराट कोहली की ही बातें हो रही है। हर फॉर्मर क्रिकेटर, कमेंटेटर और जर्नलिस्ट भी जो यहाँ पर भारतीय टीम की अभ्यास के लिए आते हैं, वो सारी यही सवाल पूछते हैं कि किस तरह से विराट कोहली जो है अभ्यास कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन आने वाली टेस्ट सीरीज में कैसा रहेगा। एक ऑब्सेशन सा बन गया है पूरे मीडिया कवरेज में कि विराट कोहली को लेकर इतनी उत्सुकता दिखाई जा रही है कि हर दिन जो है एक नया स्टोरी, एक नया बैक पेज आता है विराट कोहली को लेकर। नए नए एंगल्स जो है एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि किस तरह से विराट कोहली ने जो है भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बदला, या फिर विराट कोहली कितने इम्पोर्टेंट रहेंगे इंडियन टीम के परफॉर्मेंस को इस सीरीज में। तो एक ऑब्सेशन सा पूरी तरह से कवरेज जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में सिर्फ एक ही खिलाड़ी के बारे में है, वो है विराट कोहली। नए एंगल रोहन भाई एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, बात करने के लिए नए एंगल एक्सप्लोर किए जा रहे हैं उनके फोटोज के भी। मुझे लगता है जितने फोटोज वो निकाल रहे हैं न्यूज़पेपर में, कुछ दिन में फोटोज बचेंगे ही नहीं किसी एंगल से विराट कोहली के पेपर्स में निकालने के लिए। बट ये ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन एक और खिलाड़ी से है, दिल्ली वाले ही हैं वो भी। नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर ऋषभ पंत। इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी अब इस भारतीय टीम के लिए क्या बनाता है ऋषभ पंत को एक एक्स फैक्टर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली इस दौरे पर? टीम इंडिया का एक्स फैक्टर हैं ऋषभ पंत, और ऑस्ट्रेलियन पंतगिरी को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। जीत की जिद, जुनून और आखिरी वक्त तक लड़ते रहने के जज्बे के साथ पंत कंगारुओं पर भारी पड़ चुके हैं। अपने पहले ऑस्ट्रेलियन दौरे पर पंत ने शानदार शतक जड़ा था। 100 for Rishabh Pant, his first one against Australia, it's his second in his career. पंत ने सिडनी में सेंसेशनल पारी खेल फैंस को सीटी बजाने के बहुत मौके दिए। पंत ने 159 रन की पारी में 15 चौके और 1 सिक्स लगाया। फिर अगले ऑस्ट्रेलियन दौरे पर पंत के बल्ले से निकली 89 रन की ऐसी पारी जिसने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इतिहास रच दिया। His 450 in Test cricket and very much holds the key. पंत ने ऑस्ट्रेलिया में 624 टेस्ट रन बनाए हैं, औसत 62.40 और बेस्ट स्कोर नाबाद 159 रन। नंबर 5 पर पंत का परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है। कार दुर्घटना के बाद लगभग 1 साल तक पंत क्रिकेट से दूर रहे, मगर पंत का इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कमाल का रहा। पिछले साल पंत ने टेस्ट फॉर्मेट में वापसी की, जिसके बाद पंत ने 46.9 के औसत से 422 रन बनाए हैं। पंत बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए पिछले 5 टेस्ट में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, पंत बतौर विकेटकीपर भी टीम इंडिया के एक्स फैक्टर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हर वार पर पलटवार के लिए तैयार रहते हैं। पंत के ये तेवर ऑस्ट्रेलियंस को भी पसंद हैं। Have you heard the word temporary captain ever? Hemong, have you heard the word? I believe the Indian cricketer I believe is most Australian would be Rishabh Pant. He's a ripping bloke. I wish he was Australian. The one that I always find the most amusing is Rishabh Pant. I mean, he's always funny. He's a great laugh and he always plays the game in the right spirit. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने का हैट्रिक लगाने को तैयार है और फैंस को एक बार फिर पंत से एक्स फैक्टर वाले परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ऋषभ पंती की उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया में, और वो आएगी पक्की बात है। और क्योंकि इतने बड़े एक्स फैक्टर है, न्यूजीलैंड के विरुद्ध भी उस सीरीज में हमने देखा हर बार जब टीम को जरूरत थी वो कठिन रन बना रहे थे, कठिन परिस्थितियों में बल्लेबाजी कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। उस लिहाज से रोहन भाई कितने बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं और क्यों उतना महत्वपूर्ण उनका एक्स फैक्टर इस दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के? ऋषभ पंत जरूर एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी होने वाले हैं भारतीय टीम के लिए विराट कोहली के साथ, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो कि पिछले टेस्ट दौरे पर यहाँ पर आए थे और काफी रन बनाए थे। भारत को टेस्ट सीरीज भी ऋषभ पंत ने जिताई थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में भी ऋषभ पंत काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट उन्होंने जब रिसेंटली अभी वर्ल्ड 11 चूज की थी तो उसमें ऋषभ पंत उस वर्ल्ड 11 के हिस्सा थे।
हमने भी जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, जो बैंटर होता है उनके साथ वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। हमने देखा ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को, उन्होंने भी कहा था कि किस तरह से ऋषभ पंत के साथ जो उनका डुएल चलता रहता है, वो जो वर्बल वॉलिश चलती रहती है, उसमें काफ़ी मज़ा आता है एंड इट कीप्स देम एंटरटेन्ड ऑन द फील्ड। काफ़ी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ये भी कहा कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेयर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जैसा है तो वो ऋषभ पंत ही है। तो भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस काफ़ी अहम होगा इस पूरे टेस्ट सीरीज में, और ख़ास करके पहले टेस्ट मैच में जहां पर उनके एक्सपीरियंस को और उनकी प्रतिभा को, जो उनकी शैली है, उनको लेकर जो है भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस टेस्ट सीरीज में नहीं होने वाले हैं। तो ऋषभ एक एक्स फैक्टर और एक एक्सपीरियंस जो है भारतीय टीम के लिए लेकर आ रहे हैं। एक्स फैक्टर है और वो अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण, जैसा रोहन भाई ने बोला, क्योंकि वो जो पारियां खेली थी पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो भी आसान नहीं थी, वो परिस्थितियां आसान नहीं थी, वो दबाव आसान नहीं था। यार रिलीव करना तो बनता है ना वो पारियां, चाहे वो गैबा में खेली हो, उसके पिछले टेस्ट मैच में। एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं ऋषभ पंत रिवाइंड पिछले बीजीटी से। कितना दबाव था उन दोनों पारियों में। सिडनी में वो ड्रॉन टेस्ट मैच, 159 नाबाद बनाना, वहां पर दूसरे छोर पर चेतेश्वर पुजारा खड़े हैं, फिर गैबा की वो पारी, वो इतिहास में लिख गई है। और इसीलिए ऋषभ पंत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी, इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी ऋषभ पंत ही चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी। उसकी थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा टीजर दिखाते हैं आपको। ऋषभ पंत 27 साल का ये खिलाड़ी है जरा हटके। Not easy to survive. Come on, someone is not saying, come on, let's go. Not putting away, not putting away. Bad balls here. Come on, let's. जब ऑजी बजे कान में, मन को नहीं भाए, तो बोलो कुछ पेनफुल कि बोलती परमानेंटली बंद हो जाए। इस विषय का पहला अध्याय, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पूरे पहाड़ से दिया जाए। और पंत का ये स्टाइल ऑसीज को भी पसंद है। I believe the Indian cricketer I believe is most Australian would be Rishabh Pant. He's a ripping bloke. I wish he was Australian. The one that I always find the most amusing is Rishabh Pant. I mean, he's always funny. He's a great laugh, and he always plays the game in the right spirit. देखिए ऋषभ पंत 22 नवंबर से हर मैच वाले दिन सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। शाम को जब फ्री हुए ये भारतीय खिलाड़ी, कहाँ गए, क्या किया पर्थ में, उसकी भी तो अपडेट चाहिए आपको। चाहिए कि नहीं चाहिए, दिखाते हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बिजी शेड्यूल के बीच वक्त निकालकर ऑस्ट्रेलिया की सैर करते दिखे। सर जडेजा पर्थ के खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते नजर आए। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज भी पर्थ की मशहूर ओल्ड टाउन रोड पर नजर आए। यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल ने पर्थ सिटी में बस राइड के बाद एक साथ फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। पर्थ की सैर करने निकले जसप्रीत बुमराह का लुक सबकी नजरों में आ रहा था। टीम इंडिया के सितारों ने ब्रेक डे को एंजॉय किया। दरअसल प्रैक्टिस मैच और नेट सेशंस के बाद टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया। 22 नवंबर से पर्थ में होने वाले टेस्ट के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत है भाई। तो सब करवा दिया आज, आपको सारी अपडेट्स दे दी, ऑस्ट्रेलिया घुमा दिया, भारतीय टीम ऑफ द फील्ड क्या कर रही है वो बता दिया। और बताओ बताओ बताओ, कुछ नहीं है ना बताने को, मेरे पास भी नहीं है। आज का कोटा खत्म हो गया, कल फिर मिलेंगे सुबह 8:30 बजे। आपको पता है हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है फॉलो द ब्लूज लाइफ पर। आज के लिए हमको दीजिए इजाजत, सी यू टुमारो।